ब्रेकफास्ट या कोई ऐसी चीज जिसको पतली लड़की अगर यूज करे तो 2 4 5 किलो गेन कर ले? देखिए पर्टिकुलर। मैम आपके बच्चे भी हैं? जी, कितने? मेरी 2 बेटियाँ तो हैं। 2 बेटी की मम्मी है और इनकी जो एक बेटी है ना उसके बारे में बता दूं वो बहुत प्रो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपसे बोला था और बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स के, फीमेल बॉडी बिल्डर्स, मेल बॉडी बिल्डर्स की मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू डाल चुका हूं। और मैंने आपसे 2 दिन पहले बोला था कि मैं एक मैम का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो बरेली की शान है, आन है, जान है, बहुत कुछ है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी खेल चुकी हैं। और मैं मैम को एक बार फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन में मैंने इनको देखा था पावर लिफ्टिंग करते हुए, तभी से इंप्रेस हो गया मैम के ऊपर। मैम ने इतना सारा वेट उठाया, इतना सारा, मतलब बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है इनके पास। तो फाइनली आज हमारा डिस्कस हुआ फोन पे और हमने बात करी कि मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा आप हमारा इंटरव्यू दे देना और जो हमारी ऑडियंस है आप उसको थोड़ा बहुत समझा देना। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मैडम के पास। तो फाइनली पूरी बात जानेंगे मैडम से, मैडम का नाम जानेंगे, कितना टाइम इस चीज में हो गया, सारा सब कुछ। छोटा सा इंटरव्यू होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मैडम के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपने अभी फॉलो नहीं किया तो वहां जाकर फॉलो कीजिए। सेम अकाउंट है पठान फिटनेस के नाम से। वहां पर आपको जेन्युइन ट्रिक और टेक्निक फिटनेस से रिलेटेड रोज मिलते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैडम बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले ऑडियंस को अपना प्यारा सा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रश्मि छाबड़ा है। देखिए मैम का नाम है रश्मि छाबड़ा। मैम आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे 6 इयर्स हो गए। 6 साल। मैम आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु देवेंद्र गंगवार देवेंद्र सर। गंगवार जो मिस्टर एशिया है। जी, जी, जी। देवेंद्र गंगवार बरेली के एक ऐसे शख्स हैं जो कि पहले पहले है ना, जी, बरेली में और कोई नहीं है। ना। उनके अलावा कोई मिस्टर एशिया नहीं है। वो है। आपको ये बताइए अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टूडेंट तैयार किए हैं जी, बिल्कुल। अपने हाथ से, जो आपने लड़की तैयार की हो कंपटीशन खिलाने के लिए, या कैसे मतलब ऐसे पर्सनालिटी उनकी अच्छी करी हो? जी, बिल्कुल, मेरे अंडर में कई गर्ल्स हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं, फिटनेस के लिए भी आती हैं, कॉम्पिटिशन के लिए भी आती हैं, पावर लिफ्टिंग गर्ल्स भी हैं और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड भी अच्छा, कोई गर्ल्स हैं। कंपटीशन वगैरह भी आपने खिलवाया उनको किसी बच्चे को ले जी, जाके? चंचल रौतेला जो लास्ट ईयर मिस स्ट्रॉन्ग वुमन अच्छा, रही अच्छा, थी बरेली अच्छा। की। मैम आपने कौन कितने कंपटीशन खेले हैं अपनी लाइफ में? इन 6 सालों की जर्नी में आपने कितने कंपटीशन खेले? मैंने लास्ट 3 ईयर एगो ही स्टार्ट करा था, मगर अच्छा, बैक टू बैक जब एक बार तैयारी पे चले अच्छा। जाते हैं, फिर उसमें हम लोग काउंट नहीं करते, जो आस-पास के जितने भी अच्छे कॉम्पिटिशन दिखते हैं, उन्हें टारगेट कर मतलब दिया काफ़ी जाता है। सारे खेल चुकी हैं आप। जी। कोई ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें आपने ओवरऑल मारा हो? अभी तक आप मतलब जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, बहुत सारी लड़की खेलने आई हैं, जैसे ये मैडम खड़ी हैं और सारी लड़की खेलने आई हैं, वहाँ पर आप सबसे टॉप पे पहुँची हो, सबसे जी। ज़्यादा वेट लगा हो, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन? जी, ग्वालियर में हुआ था, अच्छा, वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा करा था स्ट्रॉन्ग वुमेन का अच्छा मुझे। वहाँ पर खेला था जी, आपने। जी, जी। तो वहाँ तो मैम वहाँ पर जो आपने स्ट्रॉन्ग वुमन बनी थी, उसमें आपको कितना प्राइज़ मिला था? कितना हम लोग देखिए कोई भी एथलीट होता है तो कैश प्राइज़ के लिए इस चीज़ के लिए नहीं खेला जाता है। हम लोगों के लिए ट्रॉफी और हमारा मेडल और हमारे अचीवमेंट ही सबसे बड़े प्राइज़ होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैम अभी कोई आपकी ऐसी तैयारी चल रही है, कोई कॉम्पिटिशन आपके दिमाग में हो, मैं ये मुझे ये खेलना है या मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ? जी, अब अगला मेरा टारगेट मिस यूनिवर्स का है। मेरा मिस इंडिया तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मेरा अगला टारगेट मिस यूनिवर्स का है, जो कि आई थिंक सितंबर में होने वाला है। मैम ये देवेंद्र सर यहाँ पर आप मतलब जॉब करती हैं या अपनी जिम है, मतलब किस तरह से आप यहाँ पर रहती हैं? हम लोग गर्ल्स को ट्रेनिंग देते हैं, गर्ल्स का जितना भी रहता है मेरे अंडर में जो ट्रेनिंग लेती हैं, मेरा उनसे बस वही है, भरण-पोषण हो जाता है। अच्छा, अच्छा, उनका सिस्टम आपसे आपसे रहता है। जी, जी, देवेंद्र जी। सर का अलग रहता है लड़कों से। जी, उनका बॉयज़ से रहता है, उनका बॉयज़ और गर्ल्स बोथ में रहता है, बट जो मेरे पर्सनली अंडर ट्रेनिंग में आती हैं, जो अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करती हैं फीमेल्स की, उनका मेरा रहता है। अच्छा मैम, तो अभी ये बताइए आप, जैसे हमारी जो ऑडियंस है, हमारे पास कुछ फीमेल ऑडियंस भी है। ज़्यादा तो मेल है लेकिन 10-20% फीमेल है। तो वो हमसे ये पूछती हैं, जैसे बहुत सी पतली लड़की होती है, बिल्कुल सूखी-सी। जी। वो हमसे कहती हैं कि भैया मैं बहुत पतली हूँ, मेरी शादी आने वाली है, मेरा रिश्ता लग गया है, मुझे कुछ ऐसा बता दो मैं वेट गेन कर सकूँ। तो मैडम उन लड़कियों के लिए कुछ ऐसा आपके पास ट्रिक या कोई ऐसा नुस्खा है, जो पतली लड़कियाँ अपना वेट गेन कर सकें, मतलब आपकी तरह एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें? जी, जो देखिए पतली लड़की है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कोई भी पर्सनैलिटी 1 दिन या 2 दिन का खेल नहीं होती। कंटिन्यूटी बैक टू बैक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा। उसमें 3 एफर्ट्स लगते हैं, चाहे आप बॉय हैं, चाहे गर्ल हैं, चाहे आपको मोटा होना है या पतला होना है, या आपको फिटनेस के लिए करना है, उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अपना रेडी करा है, वो है 3 डाइट, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम जैसे अभी आप पावर लिफ्टिंग करती हैं या बॉडी बिल्डिंग करती हैं? अभी प्रेज़ेंट टाइम में क्या प्रैक्टिस करती हैं? प्रेज़ेंट टाइम में तो मेरा बॉडी बिल्डिंग का चल बॉडी रहा है। बिल्डिंग है। जी, मैम जी, जी। पावर लिफ्टिंग में अभी डेडलिफ्ट मान लो आपसे कोई आए और कहे रश्मि जी आप एक बार डेडलिफ्ट लगा के दिखा दीजिए, हैवी से हैवी, तो आप कितनी मार सकते हैं? मैं कितना वेट लगा सकते फिलहाल अभी मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, उसके हैं? अभी बाद करंट बट टाइम में आप कितना लगा सकते 120। हैं? 120 लग जी, जाता है। जी। और लाइफ में सबसे ज़्यादा हैवी कितना मारा है? मेरा 150। 150 मारा है। जी, बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक फीमेल के लिए 150 लगाना बहुत बड़ी बात है। देखो मैं मेल हूँ और मैडम मेरी सीनियर भी हैं, मैं 150, 160 मैं लगाता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं फेंक रहा हूँ।
और मैडम 150 लगा रही हैं और मेल और फीमेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है? पावर के हिसाब से। तो मैम अगर हम बात करें जैसे हमारी जो फीमेल है, वो ये कह रही है कि ना ही मैं जिम जा पाऊँगी, ना ही मैं इनके जो रूल्स बताएँ वो फ़ॉलो कर पाऊँगी। कुछ मुझे ऐसा बता दो घर का खाना-पीना जो मैं मोटी हो जाऊँ। तो आपने भी 6 साल के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा देखा है कि मैं आपने कुछ खाया हो जिससे आपका वेट गेन हुआ हो? क्योंकि वेट गेन के बहुत सारे मैसेज मेरे पास दिन भर आते हैं। 100 मैसेज दिन भर आते हैं मेरे पास लड़कियों के भी, लड़कों के भी वेट गेन, वेट गेन, वेट गेन। तो कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला या कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा ब्रेकफ़ास्ट या कोई ऐसी चीज़ जिसको पतली लड़की अगर यूज़ करे तो 2, 4, 5 किलो गेन कर ले? देखिए, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उसमें आपको डाइट ही कंटिन्यूटी में फ़ॉलो करनी पड़ेगी। उसमें आप हेल्दी फूड ही खाइए, हेल्दी फूड में जैसे कि आप बनाना हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, ओट्स मील हो गया, पीनट बटर है, ब्राउन ब्रेड है, ये सब चीज़ें गेनिंग में भी हेल्प करेंगी। और अगर आपके अंदर अननेसेसरी फैट है, तो मेन तो ऑयली अवॉइड कीजिए। ऑयली अवॉइड करना। ऑयली, जंक फूड अवॉइड कीजिए, जितनी ये व्हाइट चीज़ें हैं, जैसे कि मैदा हो गया, शुगर हो गया, इन चीज़ को है कम ना? करना ये है। इन चीज़ों को खत्म करेंगे तभी आप किसी भी लाइन में भले आपको गेन करना है, लॉस करना है या फिटनेस की तरफ जाना है। ये तीनों चीज़ें ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़हर है। मैम आपने कितने दिनों से चीट नहीं किया? सही बताना क्योंकि लड़कियों को तो देखो ज़ुबान पे रखा रहता है चीट। मोमोज़ मिल गए, बर्गर मिल गया, पिज़्ज़ा मिल गया। आपने खाया आप खाती हो या कितने टाइम से आपने छोड़ रखा है? मैंने बीच-बीच में अभी जब कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी पे जाते हैं, तो उस टाइम पर तो बिल्कुल ही अवॉइड रहता है, उस टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अभी खा अभी लेते हो? नहीं, अभी फिलहाल तो अभी तो मैंने 31 मार्च को अपना ये सोचा है कि 31 अप्रैल से मैंने अपनी तैयारी पे गई हूँ, तब से मैंने बिल्कुल डाइट प्लान अपना स्टार्ट करा है। देखो, मैडम के फ़ोटोग्राफ्स, मैडम की वीडियोज़ सारे आपको स्क्रीन पे मिलते रहेंगे, वीडियो चलती रहेगी और मैडम के फ़ोटोज़ और वीडियो सारे आते रहेंगे, ठीक है? तो मैडम के लिए प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना और एक चीज़ और मैडम आप मैरिड हैं ना? जी, बिल्कुल। मैम आपके बच्चे भी हैं? जी, कितने? मेरी 2 बेटियाँ तो हैं। 2 बेटी की मम्मी है और इनकी जो एक बेटी है ना, उसके बारे में बता दूँ, वो बहुत प्रो लेवल की बच्ची है। अभी यहाँ पर है नहीं, वरना मैं उसको ज़रूर मिलाता और नेक्स्ट टाइम कभी हो सकेगा ना, तो छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू ज़रूर करूँगा मैं। वो जिम्नास्टिक है, ठीक है? बहुत सारी कलाबाज़ी, बहुत सारा उठक-पटक इधर-उधर करती रहती है और मैं उसकी बहुत सारी वीडियो फॉलो और बहुत छोटी-सी है। तो ऐसी मैम के लिए और ऐसी माँ के लिए और ऐसी बच्ची के लिए गर्व है। सैल्यूट है जिन्होंने अपने आप भी ऐसी बनी और अपनी बच्ची को भी ऐसी बनाया। तो आप भी जैसे सोचते हो कि मेरी बच्ची पढ़ रही है या मैं इस लाइन में ना डालूँ, मैडम बहुत से घर वाले कहते हैं पेरेंट्स कि मैं तो अपनी बच्ची को जिम नहीं भेजूँगी, गलत है, वलत है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते देखिए, फिटनेस अगर जेंट्स के लिए जितनी ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा एक लेडी के लिए भी ज़रूरी है। चाहे वो आपकी गर्ल हो, अगर बचपन से ही फिटनेस हमारे सिखाया जाता है। हमारे जब हम स्कूल में जाते हैं तब भी पीटी एक्सरसाइजेस, रनिंग ये सब चीज़ें हमारी फिटनेस के ही टाइप्स है। तो 1 घंटा सिर्फ़ 1 घंटा अपने लिए निकालना है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चा भी देखिएगा जब से पैदा होता है, तब से वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी इस टाइप की रखता है जो शायद हम बड़े होके कहीं जिम में करवाते हैं, बट वो बचपन में नहीं, अरे ये तो हम बचपन में करते थे, ये तो हमारा बच्चा करता है, सबको पता है। लेकिन वो भगवान ने कुछ ऐसी प्रोसेस बनाई कि हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए हमें वो एक्सरसाइज़ें बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन एक्सरसाइज़ें जैसे लेट के ही कोई जैसे पैर चलाना, लेट के उठा-पटक करना, रनिंग करना, ये बच्चों में अपने आप से ही होती है, बट उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए तो एक जिम बनता है। हो? तो मैम अभी ऐज कितनी है आपकी? मेरी एज 40। देखो 40 साल की उम्र और मैम की पर्सनैलिटी देख रहे हो आप, जैसे हीरोइन फ़ील होती है। हीरोइन की तरह मैम है बिल्कुल और अभी आपने देखा होगा 40 साल की लड़की आप नॉर्मल उठा लो किसी गाँव में जाके या कहाँ, वो बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है? 40 साल में बूढ़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि इतनी फैसिलिटी या इतना ऐसा नहीं कर पाती वो और ये मैम सिटी के अंदर रहती है, शहर के अंदर रह रही हैं, इतना पर्सनैलिटी को अपनी डेवलपमेंट किया है, इसलिए इनकी ऐसी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है क्योंकि ये बहुत सारी मेहनत करती हैं, बहुत सारा वर्क करती हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेती हैं और गलत चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं। मतलब गंदी डाइट लेना, जंक फूड ऐसे बहुत गलत-गलत चीज़ें लेना मैडम बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है? तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है जो हमारी फीमेल ऑडियंस है, उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बाहर का ना खाएँ, गंदा ना खाएँ और थोड़ा बहुत वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान दें। 40 साल की उम्र में आप देख सकते हो मैडम को और आप अपने आप को देख लो, आप 40 साल की उम्र कैसे हैं? या तो 40 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मोटी हैं, बहुत ज़्यादा गंदा फैट अपने ऊपर चढ़ा रखा है या बिल्कुल झींगा है। बुरा मत मानना मेरी बात को लेकिन मैं आपकी आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैडम आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक यू सो मच और आपने हमारी ऑडियंस को इतना कुछ समझाया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और हो सकता है तो मैम की बेटी का एक इंटरव्यू हम ज़रूर करेंगे, कभी मौका मिलेगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड मैम इसमें बाय कर दो।